नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, नमो प्रणाम नमः। गुरुजी, नमो नमः। नमो प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। रिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयर्याणम। नमो वज्झायाणम। नमो लोये सब्बसाहूणम। यशो पंचनमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसे पढ़मं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के तृतीय प्रकरण और तृतीय प्रकरण में हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रयोग। 3 प्रकार के प्रयोग हैं, कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग। सकर्मक धातुओं का कर्मणि प्रयोग होता है, जबकि अकर्मक धातुओं का भावे प्रयोग होता है। तो यहाँ पर उसी कर्तरी, कर्मणि और भावे प्रयोग के वाक्यानुवाद अभ्यास जो है उस अभ्यास में हम वाक्यानुवाद कर रहे हैं। चलिए आगे की वाक्यानुवाद। लास्ट में कल कौन बोल गए थे? कितने नंबर हुआ था लास्ट में? 4 नंबर हो गए गुरुजी। 4 हो रहा है नंबर अभी हुआ था। ओके, A5 बोलिए। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, 7वां नंबर का वाक्य है नालभ्यम लभ्यते क्वचित। गुरुजी, न अलभ्यम लभ्यते क्वचित। यानी इस अप्राप्त वाक्य को को प्राप्त सीधा के करना है तो क्या करेंगे कि क्वचित न अलभ्यम न लभ्यते, या तो अलभ्यम क्वचित न लभ्यते, अलभ्यम क्वचित न लभ्यते, क्योंकि न हमेशा किसके साथ करना है? क्रियापद के साथ। तो क्रियापद यहाँ पर क्या है? लभ्यते। ये क्रियापद है। क्या है क्रियापद? लभ्यते। उसके पहले न लगाएंगे यानी न लभ्यते, यानी प्राप्त नहीं होता है। कब? क्वचित यानी कभी भी, यानी कभी भी प्राप्त नहीं होता है। क्या? तो अलभ्यम, जो प्राप्त न हो सके। ऐसे क्या? तो ऐसे कोई भी पदार्थ हो, वस्तु हो, अलभ्य वस्तु कभी भी प्राप्त नहीं होता है। ओके, धन्यवाद। चलिए A6 कर्तरी बनवाइए, कर्तरी बनवाइए। कर्तरी इसका अपन सबका बना रहे थे ना कल। हाँ कल बना रहे थे। सेंटेंस हाँ, बताइए ना। क्योंकि इस सेंटेंस का कर्तरी नहीं होगा, ये कर्मणि का कर्मणि में ही यूज होता है। गुरुजी, एक गुरुजी बार हमने फिर तो से बनाया एक बार है सेंटेंस गुरुजी में। बताइए। हाँ जी, एक बार फिर से बोलिए ना, वो क्या बताया था आपने? हाँ, अलभ्यम क्वचित न लभ्यते। क्या करना है? अलभ्यम क्वचित न लभ्यते, यानी अलभ्य वस्तु जो प्राप्त नहीं हो सके, ऐसे वस्तु कभी भी प्राप्त नहीं किया जाता है। इसका कर्तरी अगर करेंगे तो इस प्रकार से हो सकता है, अलभ्य वस्तु कभी भी प्राप्त नहीं होता है। जी गुरुजी मैंने बनाया गुरुजी। ना लभ्यम लभते क्वचित। हाँ, हो सकता है। जी गुरुजी। ओके, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। A6, A7, A8। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। नृपेण वयमादिश्यामहे। संधि विच्छेद। नृपेण वयम आदिश्यामहे। ओके।
राजा द्वारा हम सबको आदेश दिया जाता है। दिया जाता है, ओके, सही है। हम सब, और गुरुजी हम उसका सबको नहीं, हम सब, हम सब सब, आएगा गुरुजी। हाँ हम जी सब, गुरुजी। ये ऐसे अगर बोलना हो तो ऐसे बोला जा सकता है, क्योंकि उसके लिए हम सब आदेशित किए जाते हैं, ऐसे भी किया जा सकता है, हम सब आदेश दिए जाते हैं। हम सभी को नहीं, सभी को कर देंगे तो वो कर्म हो जाएगा ना, जबकि वयम अच्छा, कर्म नहीं है, वयम क्या है, करता है ना। कर गुरुजी, गुरुजी ऐसे हो सकता है राजा द्वारा हमें आदेश दिया जाता है। राजा द्वारा हमें आदेश दिया जाता है, हाँ हो सकता है, लेकिन वो आदेश दिया जाता है, हमें आदेश दिया जाता है, वो कर्म, वो कर्तरी के जैसे ही लगता है, इसीलिए इसको कर्मणि है तो कर्मणि की तरह ही इसका प्रयोग करना है। या राजा द्वारा हम सब आदेश दिए जाते हैं, इसी ये का तो वाक्य कैसे बना गुरुजी? वाक्य आदेश दिए जाते हैं, वाक्य शुद्धि नहीं हुई ना। आदेश दिए आदेशित दिए, होते हिंदी हैं। में हाँ आदेशित तो होते हाँ हैं क्या, ऐसे हाँ ऐसे हो सकता है, आदेशित होते हैं, क्योंकि अच्छा, ये सब वाक्य कर्मणि में ऐसे ही बोला जाता है। राजा बड़े हमें आदेश आया छिए, गुजराती में ऐसे ही बोलते हैं। जी गुरुजी। गुरुजी इसका कर्तरी इसका कर्तरी, हाँ कर्तरी बोलिए, नृपः एक, हाँ तीन का एक करेंगे तो क्या होगा, नृपः अस्मान आत्मान आदिश्य आदिश्यते, आदि आदिशति, आ प्लस दिस धातु परस्मैपदी ही है, आदिशति छठे गण का है। आदिश्यति, और ये उभयपदी है तो आदिशान। उभयपद, हाँ उभयपदी है, आदिश्यते, आदिशते भी हो सकता है, आदिशते और आदिशति। दोनों हो सकता है। ओके, जी गुरुजी। धन्यवाद। चलिए, A9, A10, A11, गुरुजी प्रणाम इसका गुरुजी। कर्तरी क्या बताया था, नृप? नृपः अस्मान आदिशति, राजा हम सबको आदेश देते हैं। हाँ जी, कौन था, A9, A10, A11? प्रणाम गुरुजी। हाँ जी बोलिए। 9 मया अद्य ग्रामः मया अद्य ग्रामः गम्यते। हाँ, मया अद्य ग्रामः गम्यते, ओके, क्या है, क्या होगा अर्थ? आज मेरे द्वारा गांव जाया जाता है। सही है, लेकिन उसको आज को पीछे ही लेना है, मेरे द्वारा, मेरे द्वारा आज गांव जाया जाया जाता जाता है। है। ओके, इसका कर्तरी करेंगे तो अहम अद्य ग्रामं गच्छामि। सही है, अहम अद्य ग्रामम गच्छामि, मैं आज गांव जाता हूँ। ओके, धन्यवाद। A12, A13? प्रणाम गुरुजी। हाँ जी बोलिए। मित्रैर्यूयं त्यज्यते। त्यजत्वे, हाँ, त्यजद्वे। हम्म, मित्रैः यूयं त्यज्यद्वे। हम्म, मित्रों द्वारा आपको त्याग किया जाता है। तुम सब छोड़े जाते हो, तुम सब छोड़ दो। यानी जी मित्र द्वारा तुम सब छोड़े जाते हो, मित्र द्वारा तुम सब का त्याग किया जाता है, मतलब ऐसे अगर बोलेंगे तो वो कर्तरी की तरह लगेगा, इसलिए उसी तरह उसी के मित्र द्वारा तुम सब छोड़े जाते हो, अर्थात तुम सबका मित्र तुम सबका त्याग करता है। ओके, इसका कर्तरी करेंगे तो मित्राणि हम्म, यूयम। गुरुजी यूयम ऐसे ही रहेगा, इसको चेंज करना। नहीं, हाँ यूयम का चेंज होगा ना, यूयम का मतलब तृतीय पुरुष आएगा ना। नहीं, द्वितीय, द्वितीय बहुवचन, द्वितीय बहुवचन युष्मान। युष्मान, सही है, मित्राणि और युष्मान त्यजन्ति। हाँ त्यजन्ति, ओके, धन्यवाद। यानी मित्रों यानी तुम सबको त्याग करते हैं। जी। चलिए आगे, उसके बाद कितना हुआ था, 13 ना, 14, 14, 15, 16, 17, 18? प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, 17 बोलिए।
त्वया पाठो पठ्यते। तया पाठो पठ्येते। हाँ जी, गुरुजी इसमें संधि नहीं है। ओके, संधि नहीं है, अर्थ बोलिए। तुम्हारे द्वारा पाठ पढ़े जाते हैं। कितने हैं पाठ? पाठो यानी दो पाठ, द्विवचन है ना, हाँ, यानी क्या होगा? दो पाठ, यानी पाठ तुम्हारे द्वारा दो पाठ पढ़े दो जाते पाठ हैं। पढ़े जाते हैं। ओके, इसका कर्तरी करेंगे तो त्वया है तो गुरुजी त्वम हो जाएगा। सही है, त्वम। त्वम पाठ पाठो का पाठो ही पाठो रहेगा। पाठो पाठो पठ्यत पढ़यत पठसी, पठसी पठसी। पठसी हाँ, तो क्या होगा? तम पाठो त्वम पठसी, तुम दो पाठो पाठ पढ़ पठसी। रहे हो। तुम दो पाठ पढ़ रहे हो। ओके गुरुजी। ओके, चलिए 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। प्रणाम पंडित जी। हाँ जी, बोलिए। आवाभ्याम गृहम गम्यते। हम्म हम दोनों द्वारा हम्म घर जाया जाता है। सही है, हम दोनों द्वारा घर जाया जाता है। ओके, इसका कर्तरी करेंगे तो आवाम गृहम अम, गच्छावह। आवाम है तो क्या होगा? गच्छावह। गच्छावह। गच्छामि गच्छावह जी गुरुजी, गच्छावह। हाँ, आवाम गृहम गच्छावह, हम दोनों घर जा रहे हैं या तो जाते हैं। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद 26, 27, 28, 29। जी प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मया चंद्रः दृश्यते। हम्म तो हाँ, तो वो कर्मणि है, तो हम्म उसका अर्थ है मेरे द्वारा चंद्र देखा जाता है। ओके, इसका कर्तरी करेंगे तो कर्तरी अहम चंद्रम पश्यामि। सही है, अहम चंद्रम पश्यामि, मैं चंद्र को देखता हूँ। देखता हूँ। ओके, धन्यवाद। हाँ, उसके बाद कहाँ तक हुआ था? 9। 29 हो गया। 30, 31, 32। हाँ जी, 31। हाँ जी, बोलिए। तेना तेनाहम दृश्य, इसको विच्छेद करे तो तेना अहम दृश्य, उसके द्वारा मुझे देखा गया। मुझे देखा गया नहीं, देखा गया वो भूतकाल हो जाता है, ये दृश्य क्या देखा है? जाता है। हाँ, उसके द्वारा मैं देखा जाता हूँ। मैं है ना, अहम है तो अहम के क्या होगा? मैं होगा, यानी मैं देखा जाता हूँ, उसके द्वारा मैं देखा जाता हूँ। इसका कर्तरी करेंगे तो स सह अहम अहम नहीं होगा, स। माम हाँ, माम। पश सही है, पश सही है, बोलिए। सही है, पश्यति। पश्यति, सही है। स माम पश्यति, वह मुझे देखता है। ओके, चलिए 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। मया श्लोकः पठ्यते। हम्म मेरे द्वारा श्लोक पढ़े जाते हैं। एक ही है, पढ़ा जाता है। पढ़ा जाता है। मेरे द्वारा श्लोक पढ़ा जाता है। ओके, चलिए इसका कर्तरी करेंगे तो अहम सही है। अहम श्लोकम अहम श्लोकम श्लोकम, ये म हो जाएगा क्योंकि द्वितीय हो जाएगा।
अर्थात पठा- अहम श्लोकम पठामि, मैं श्लोक पढ़ता हूँ। जी गुरु। ओके, चलिए 43, 44। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, त्वया अत्र उष्यते। कर्तरी कर्मणि तुम्हारे भावे, कर्मणि गुरुजी। कर्मणि नहीं है, भावे हैं। भावे, कर्म है हाँ, कहाँ? भावे। कर्म तो है नहीं, अर्थात हाँ ये जी, क्या है? भावे है। हाँ जी, बोलिए। भावे। त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, हम्म, अत्र तुम्हारे उष्य द्वारा यहाँ, तुम्हारे द्वारा यहाँ उष्यते, अस्तु वस नहीं, धातु वस धातु। मतलब हाँ वस धातु એટલે रहा जाता है। हाँ, तुम्हारे द्वारा यहाँ रहा जाता है। ओके, इसका कर्तरी करेंगे तो इसका त्वम अत्र, सही है। कौन सा धातु अभी? वस धातु अभी है, अर्थात त्रिजा वससि। पुरुष एक वचन वससी गुरुजी। त्वम अत्र वससि, तुम यहाँ रहते हो। ओके, जी धन्यवाद। चलिए 45, 46। गुरुजी तो वास का उसियते होता है। हाँ, वस का उस होता है, आदेश होता है। वस का उस आदेश हो जाता है। ये एक्चुअल आदेश नहीं है, वो क्या है वो हम मध्यमा में देखेंगे, ठीक है? क्योंकि यवृत हुआ है, यवृत क्या है वो मध्यमा में जानेंगे। चलिए आगे, उसके बाद 48। जी गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। जी गुरुजी। हम्म बालिका भी क्रीड्यते। कर्तरी कर्मणि भावे, भावे। भावे। ओके, बोलिए। बालिकाओं के द्वारा खेला जाता है। हाँ सही है, बालिकाओं द्वारा खेला जाता है। ओके, इसका कर्तरी कर्तरी बालिकाः क्रीडन्ति। बालिकाः क्रीडन्ति। ओके, बालिकाएं खेलती है। जी गुरुजी। चलिए उसके बाद 49। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। ताभ्याम हस्यते। कर्तरी कर्मणि भावे, भावे। भावे। ओके, बोलिए। उन दोनों के द्वारा हंसा जाता है। ताभ्याम, उन दोनों के द्वारा हंसा जाता है। ओके, कर्तरी करेंगे तो उन दोनों युवाम, युवा, हाँ नहीं, युवा ताभ्याम हस्यत, यानी युवाम नहीं है, तो नहीं तो आएगा क्या गुरुजी। आएगा? तो हंसतः, तुम दोनों, तुम दोनों नहीं, वे दोनों हंसते हैं। ओके, धन्यवाद। 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58। गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम 57। हाँ जी, बोलिए। 55। ओके, 55 बोलिए। तेन वने उष्यते। कर्तरी कर्मणि भावे, तेन वने कर्मणि। कर्म नहीं है, ये तो वने कर्म है क्या ही है? नहीं। अधिकरण है, यानी सप्तमी है। भावे हैं। भावे। हाँ जी, बोलिए, क्या अर्थ होगा? उनके द्वारा उसके वन में जाया उनके जाता नहीं, है। उनके कब बोला जाता है? उसके। बहुवचन हो तो। उसके द्वारा वन में रहा जाता उसके है, द्वारा उसके वन में द्वारा रहा वन में रहा जाता है। इसका कर्तरी रहा करेंगे जाता तो कर्तरी क्या होगा? स वने वसति। सवने वसति, वसति। स वने वसति, वो वन में रहता है। हाँ जी। ओके, चलिए 56, 57, 58, 59। प्रणाम। हाँ जी, बोलिए। त्वया कथम क्रुध्यते। आप नंबर नहीं लिखे हैं। भावे के, हाँ सॉरी, मिश्रा में लिख रहा हूँ, लिख देती हूँ, ये खत्म हो जाए तो लिख देती हूँ। ओके, बोलिए, अर्थ बोलिए। ये भावे है, हम्म उसका अर्थ है तुम्हारे द्वारा क्यों क्रोध किया जाता है। सही है, तुम्हारे द्वारा क्यों क्रोध किया जाता है। इसका कर्तरी करेंगे तो सिर्फ इतना होगा क्या? त्वम
कथम क्रुध्यसे कथम यसे क्रुध्यसी, क्रुध्यसी, ओके। तुम क्यों त्वम क्रोध करते हो। ओके चलिए 60। हाँ जी, A11 क्या प्रश्न है। गुरुजी इसमें तुम्हारे द्वारा कैसे क्रोध नहीं, होता है, कैसे नहीं होता है, ये क्यों कैसे नहीं होता। अथवा हाँ क्यों होता है, ओके क्यों, ओके किस समझ लिए, किस कारण से, ऐसे बोला जा सकता है। हम्म चलिए 60 पर 61। गुरुजी कथम का तो कैसे होता है ना, कथम का कैसे होता है ना मीनिंग। कथम का कैसे नहीं, क्यों करना है। शब्दानाम अनेकार्थानाम, एक ही शब्द का हाँ। बहुत सारे अर्थ होता है, जहां योग्य अर्थ हो उसका वहां पर प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर तुम कैसे क्रोध, तुम्हारे द्वारा कैसे क्रोध किया जाता है, ये वाक्य नहीं बैठता है। गुरुजी कौन सा पेज पर है। पेज कौन सा है यहाँ पर देख लीजिए, पेज 6 पेज नंबर 6। 6 है, 6 गुरुजी, हाँ ओके। पेज नंबर 6। चलिए 61 62 63। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी बोलिए। सुलसया भोजनम पच्यते, तो सुलसा सुलसा के संधि द्वारा, सुलसा द्वारा भोजन पकाया जाता है। ओके, इसका कर्तरी करेंगे तो सुलसा भोजनम विसर्ग पच्यते, नहीं आएगा, सुलसा, सुलसा, क्योंकि एक ही आकारांत है लड़की ना, है। एक ही है, यानी सुलसा सुलसा भोजनम भोजनम पचति अथवा पच्यते, पचते, दोनों हो सकता है, क्योंकि पच धातु उभयपदी है। उभयपदी। ओके धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। चलिए आगे, कहाँ तक हुआ था, कितने नंबर बोल गए लास्ट में। 63। ओके 64 65, बाकी सारे म्यूट कर लीजिए। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी बोलिए। कन्याभिः धाव्यते, कर्तरि कन्या कर्मणि भावे, भावे गुरुजी। भावे, ओके बोलिए। कन्याओं द्वारा दौड़ा जाता है। कन्या द्वारा दौड़ा जाता है, इसका कर्तरि करेंगे तो कन्याः कन्या बहुवचन है तो धावंती, क्या आएगा। कन्याः धावन्ति, कन्या धावंती यानी कन्याएं दौड़ती है। ओके 65 66 67 68 69 70 71 72 73। हाँ जी बोलिए। 72। मया लोभ त्यज्यते, मेरे मया लोभ त्यज्यते, अर्थात मेरे द्वारा लोभ का त्याग होता है। नहीं, ऐसे नहीं, लोभ त्याग छोड़ा किया जाता है, या तो लोभ त्याग किया जाता, हाँ यानी त्याग किया जाता है, लोभ का त्याग किया जाता है। इस तरह से बोलने से अच्छा ही है कि मेरे द्वारा लोभ छोड़ा जाता है, मेरे द्वारा लोभ छोड़ा जाता है। ओके, इसका कर्तरी करेंगे तो कर्तरी करेंगे तो मया का अहम, मया का क्या होगा, अहम लोभम लोभम त्यज्यामि, त्याजामि। त्याज धातु क्या है, कौन से गण का है, पहले गण का ही है, यानी क्या होगा, त्याजामि। त्यज्यामि। अहम लोभम त्याजामि, मैं लोभ को छोड़ता हूं। ओके 73। जी प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। तेन यूयम दृश्यध्वे, उसके द्वारा तुम सब देखे जाते हो, तुम उसके सब द्वारा दिखाई देते हो या तो देखे जाते हो। ओके, देखे जाते हो, उसके द्वारा जी। तुम सब देखे जाते हो, इसका कर्तरी करेंगे तो सह सह विसर्ग नहीं युष्मान, आएगा, सिर्फ सॉरी स युष्मान और दृश्यते, पश्यति। दृश्यति, ओके। दृश्यति नहीं, दृश्य का पश्चादेश होता है ना,
और हाँ पश्यति। पश्यति क्या होगा? स युष्मान पश्यति, वह तुम सबको देखता है। ओके, धन्यवाद। यहाँ तक कर्तरी कर्मणि भावे का थोड़ा बहुत ऐसे हम अभ्यास किए। अब आगे आगे के पाठ में इसी प्रकार का प्रयोग वाला वाक्य जब जब आएगा तब तब हम लोग वहां पर देखेंगे। सिर्फ इतना है कि कर्तरी का कर्मणि या तो कर्तरी का भावे होता है। कर्तरी के प्रयोग का कर्मणि कब होता है? अगर कर्तरी प्रयोग में धातु कैसे हो? सकर्मक हो। कैसे? कर्म सहित अगर धातु हो तो उस वाक्य का कौन सा प्रयोग होगा? कर्मणि प्रयोग होगा। अगर कर्तरी वाक्य में धातु अकर्मक हो तो कौन सा प्रयोग होगा? भावे प्रयोग होगा। इसमें हम देखे थे कि कर्तरी प्रयोग में कर्ता मुख्य होता है, जबकि कर्मणि प्रयोग में कौन मुख्य होता है? कर्म मुख्य होता है। कर्तरी प्रयोग में कर्ता को प्रथमा विभक्ति, जबकि कर्मणि प्रयोग में कर्ता को तृतीया विभक्ति। कर्तरी प्रयोग में कर्म को द्वितीया विभक्ति, कर्मणि प्रयोग में कर्म को प्रथमा विभक्ति। कर्तरी प्रयोग में संपूर्ण रूप होता है, मूल रूप तथा आदेश रूप सब यहाँ पर होता है। गुण इत्यादि गुण और वृद्धि भी होती है, जबकि कर्मणि प्रयोग में सिर्फ और सिर्फ मूल रूप होता है और आत्मनेपदी का ही ऐसे संपूर्ण रूप होता है। और वहां पर प्रत्यय किसका लगता है? आत्मनेपदी का ही लगता है। और 10वें गण सिवाय कोई भी गण में गुण या वृद्धि नहीं होती। 7 में कर्तरी प्रयोग जिस गण के होंगे उस गण के विकरण प्रत्यय आदि लगेंगे, यानी गण अनुसार विकरण प्रत्यय लगता है। जबकि कर्मणि और भावे प्रयोग में मात्रा और मात्र क्या है? विकरण प्रत्यय ही लगता है। कर्तरी प्रयोग में जैसे तैसे धातुओं के परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी के अनुसार प्रत्यय लगाया जाता है, जबकि कर्मणि और भावे प्रयोग में किसका? आत्मनेपदी का ही प्रत्यय लगता है। इसमें भी भावे प्रयोग में निश्चित है कि वहां पर कौन सा रूप होता है? अन्य पुरुष एक वचन का है। आत्मनेपदी अन्य पुरुष एक वचन का ही होता है। अर्थात इसमें अगर कर्तरी से कर्मणि अगर किया जाए तो 1 का 3, 2 का 1 और फिर क्या है? धातु प्लस य प्लस आत्मनेपदी के प्रत्यय ये लगता है। और उसका उल्टा करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? कर्मणि से कर्तरी होगा। अर्थात कर्मणि से कर्तरी करना है तो 3 का 1 अर्थात करण का कर्ता, कर्म के करण का कर्ता और फिर कर्ता वो कर्म बनेगा और फिर धातु प्लस गण अनुसार विकरण प्रत्यय और उसी के धातु के अनुसार क्या लगेगा? प्रत्यय लगेगा। इतना ही है ये कर्तरी कर्मणि और भावे में। अब आगे देखेंगे उसके बाद वाला जो पाठ है। अब तक हम लोग क्रियापद जो है, फिर से एक बार क्रियापद में प्रवेश करते हैं। क्रियापद को प्रवेश करने के क्रियापद अगर देखा जाए, अभी तक संस्कृत में ऐसे कितने गण हैं? 10 प्रकार के गण। मुख्यतः क्षम्यताम काल जो है, काल की अपेक्षा से अगर देखा जाए संस्कृत में कितने काल है? 10 प्रकार के काल बताया गया है। ऐसे मुख्यतः काल 3 ही है। मुख्यतः काल कितने हैं? 3 ही है। कौन से? एक वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान, भूत और भविष्य ऐसे ही 3 मुख्य है। किसका बैकग्राउंड आ रहा है वो म्यूट कर ले। ये 55 आप म्यूट कर लीजिए, आपके वहां से बैकग्राउंड आ रहा है। ओके, धन्यवाद। मिच्छामि दुक्कडम। चलिए आगे यहां पर तब वर्तमान, भूत और भविष्यति। जबकि भूतकाल और भविष्य काल में संस्कृत में अलग अलग भेद है। भूतकाल के 3 इत्यादि भेद हैं। उन 3 भेदों में एक भेद यहां पर देखेंगे। भविष्य काल के भी भेद हैं। कुछ ऐसे विधि वाला वाक्य होता है, कुछ आज्ञा वाला वाक्य होता है, कोई ऐसे आशीर्वाद के अर्थ में भी वाक्य होता है। तो वो भी संस्कृत में उसमें अलग अलग प्रकार के उसको भी काल के अनुसार, काल के अंदर ही समागत किया गया है, उसको जोड़ा गया है, काल के अंदर ही उसको लिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि मुख्य एक काल वर्तमान काल तो हम लोग सीख चुके हैं। और वर्तमान काल को कौन से पद के प्रत्यय लगता था? वर्तमाना प्रत्यय। वर्तमान काल के लिए कौन सा प्रत्यय? वर्तमाना प्रत्यय। जैसे हिंदी में भी वर्तमान काल के लिए प्रत्यय क्या है?
हूं, है, हो, ऐसे प्रत्यय है ना। मैं हूं, ठीक है, वे दोनों हैं, तुम हो, वह है, इस प्रकार का वहां पर क्या हूं, है, हो, है, यही प्रत्यय लगता है। किसमें? हिंदी में भी। और इसी का अगर भूतकाल करेंगे तो क्या होगा? वहां पर था, थी, थे, ऐसे होता है ना। तो ये क्या है? क्योंकि अब यहां पर यह प्रत्यय चेंज हो गया। क्यों प्रत्यय चेंज हुआ? क्योंकि काल चेंज हुआ, इसलिए प्रत्यय भी चेंज हुआ। इसी प्रकार संस्कृत में भी, संस्कृत में अब वर्तमान काल का प्रत्यय नहीं लगेगा। अब संस्कृत में भूतकाल के लिए किसका प्रत्यय चाहिए? भूतकाल का प्रत्यय लगेगा। संस्कृत में भी भूतकाल के लिए भूतकाल का प्रत्यय। तो ऐसे वर्तमान काल के प्रत्यय को भूल जाना है नहीं। हम लोग क्या वर्तमान काल के वाक्य को बोलना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं ना। उसी प्रकार वर्तमान काल जब प्रयोग आएगा तब किसका प्रत्यय प्रयोग करेंगे? उपयोग किसका करेंगे? वर्तमान प्रत्यय का उपयोग करेंगे। जब भूतकाल, अब भूतकाल सीख रहे हैं तो भूतकाल के लिए अब भूतकाल का प्रत्यय यहां पर देखेंगे। लेकिन यहां पर भूतकाल के क्रियापद बनाने के लिए संस्कृत में 3 नियम याद रखना है। ये तीन नियम जो है अति आवश्यक है। प्रथम नंबर नियम यहां पर देखेंगे, नियम नंबर 1, 2 और 3। नियम नंबर 1 ऐसे हैं कि अब जब भी इसका क्रियापद, अब तक वर्तमान के क्रियापद के लिए हम लोग क्या करते थे कि धातु प्लस विकरण प्लस क्या लगाते थे? प्रत्यय। इतना लगाते थे ना कि धातु, विकरण और प्रत्यय। लेकिन इसको ही क्या होगा? तो इसको ही अगर भूतकाल कराना है तो अब धातु के पहले क्या लगा देंगे? अ लगा देंगे। यानी क्या होगा भूतकाल बनाने के लिए? तो अ प्लस धातु प्लस विकरण प्लस प्रत्यय लगेगा। ये एक नियम है कि अब क्या होगा कि धातु के पूर्व में क्या होगा? धातु के पूर्व में अ जोड़ा जाएगा। क्या होगा? अ यहां पर जोड़ा जाएगा। किसके पूर्व में? तो धातु के पूर्व में। यानी प्रथम नंबर ये याद रखना है भूतकाल के लिए कि धातु के पूर्व में अ जोड़ा जाएगा। अब प्रश्न आता है कि हर एक धातु के पूर्व में जोड़ेंगे तो उसमें भी कुछ ऐसे अपवाद दिया गया है। हस्तन का ये प्रमुख नियम है, यानी हस्तन नहीं, सिर्फ ये भूतकाल के लिए। ऐसे कौन सा भूतकाल अभी सीखेंगे? ह्यस्तन भूतकाल। तो इसमें 2 शब्द से यहां पर बना है, ह्यस और तन। यानी तन वहां पर प्रत्यय है उसका। तो ह्यस जो है, तो ह्यस एक अव्यय है। ह्यस अव्यय का अर्थ होता है कि गतकाल, जो कल बीत चुका है उसे क्या कहा जाता है? गतकाल। और जो आने वाला काल है उसे क्या बोला जाता है? भविष्य, आगामी काल। क्या बोला जाता है? आगामी काल और गतकाल। गतकाल का मतलब जो निकल चुका है उसे क्या है? गत, यानी जो गया हुआ, ऐसे काल, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? गतकाल, यानी गई काल। अपने गुजराती में कहे तो शुद्ध है गई काल, यानी और आने वाले काल को आवती काल। उसी प्रकार हिंदी में क्या होगा? गतकाल और आगामी काल। यानी आगामी यानी आने वाला जो है, तब वो भविष्य के लिए क्या होगा? वो आगामी काल है। अब यहां पर भूतकाल कर रहे हैं इसलिए आने वाला नहीं है। क्या हुआ? जो प्रसार हो चुका है, अर्थात उसे क्या बोला जाए? गतकाल। तो ह्यस अव्यय का अर्थ होता है कि गतकाल, और तन मतलब उसका संबंधित, यानी गतकाल संबंधी जो क्रिया हो उसे कौन सा भूतकाल बोला जाएगा? ह्यस्तन भूतकाल। इसका अर्थ यही समझ में आता है कि ये आज का भूतकाल नहीं हो सकता है, क्योंकि हैस लगा है। हैस का अर्थ क्या है? गतकाल। तो प्रश्न यहां पर आता है, क्या आज का भी भूतकाल होता है? आज का भूतकाल हो सकता है? कौन बातें कर रहे हैं वो म्यूट कर ले। A45 म्यूट। मिच्छामि दुक्कडम। चलिए, अब क्या यहां पर चल रहा है कि क्या आज का भूतकाल हो सकता है?
जी वो सब होती होता है। है गुरुजी, हो होता है। सकता है। आज का भूतकाल, जैसे आज के दिन संबंधी कोई कार्य हम कर चुके तो वो क्या होगा, आज का भूतकाल होगा कि नहीं? वो आज का भूतकाल होगा। तो यानी हस्तन भूतकाल क्या है? तो आज के सिवाय के भूतकाल को कौन से विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं? तो वह हस्तना विभक्ति के प्रत्यय लगता है। हस्तना अर्थात हस्तन भूतकाल के लिए हस्तना विभक्ति के प्रत्यय। जैसे वर्तमान के लिए वर्तमाना विभक्ति के प्रत्यय, उसी प्रकार हस्तन भूतकाल के लिए हस्तना विभक्ति के प्रत्यय। अब जो यहाँ पर जो लिखे थे कि ये प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय यहाँ पर लगेगा? 45 क्यों म्यूट नहीं कर रहे हैं? या तो संवाद बातें घर में जो चल रहा है वो बंद कर दीजिए, या तो म्यूट कर दीजिए। 45 सुनाई दे रहा है? आवाज आ रही है ना सभी को? हमको जी सिर्फ गुरुजी, आ रही आ रही। चलिए अब यहां हम देखेंगे कि गत यानी इसका प्रत्यय किसका लगेगा? तो हस्तन भूतकाल का प्रत्यय लगेगा, क्योंकि हस्तन भूतकाल का रूप करे इसलिए हस्तन। अब हस्तन भूतकाल के प्रथम नंबर नियम क्या देखें? धातु के पूर्व में क्या जोड़ा जाएगा? अ जोड़ा जाएगा। ये सर्वसामान्य नियम है कि सभी धातु के लिए ये नियम है, लेकिन कुछ अपवाद भी है। अब अपवाद क्या है? अगर स्वरादि धातु हो, कैसे धातु हो? स्वरादि। स्वरादि का मतलब जिसके आदि में स्वर हो उसे स्वरादि बोला जाता है। जिसके आदि में व्यंजन हो तो व्यंजनादि। तो आदि शब्द का अर्थ, तो आदि शब्द का अर्थ होता है प्रारंभ, अर्थात जिन धातु का प्रारंभ किससे हो? स्वर से हो, उसे कौन सा धातु बोला जाएगा? स्वरादि धातु बोला जाएगा। अब यहां पर स्वरादि अगर धातु हो तब अ न लगाकर आदि स्वर की वृद्धि, आदि स्वर की यहां पर क्या करनी है? वृद्धि करनी है। आदि स्वर की वृद्धि होती है, तब वहां पर अ नहीं लगाया जाता है। ये एक अपवाद। अपवाद के स्वरूप में हम लोग क्या देखे? प्रथम नंबर नियम तो ये याद रखना है कि धातु के पूर्व में अ जोड़ा जाएगा। कौन से काल में? हस्तन भूतकाल में। अगर यहां पर धातु अगर स्वरादि हो, यानी स्वर से प्रारंभ होने वाला धातु हो, तो वहां पर अ नहीं लगेगा। तब धातु के पूर्व में अ नहीं जोड़ना है, उसके बदले क्या करना है? प्रारंभ के जो स्वर है उस आदि स्वर की वृद्धि करनी है। तो आदि स्वर की वृद्धि हम लोग जानते हैं, अ वर्ण की वृद्धि, अ की वृद्धि आ, ई वर्ण की वृद्धि ए नहीं, ऐ। ए तो गुण है, ई वर्ण का गुण ए होता है, लेकिन वृद्धि क्या है? ई वर्ण की वृद्धि ऐ है। उ वर्ण की वृद्धि औ। तो ये जो है रु वर्ण की वृद्धि आर। तो इतना ये याद रखना है। क्या है यहाँ पर? क्या है? अगर स्वरादि धातु हो, कोई स्वरादि धातु, तो स्वरादि वाला धातु होता है क्या? तो क्या? हाँ है। जैसे कि अट धातु है, अट धातु, तो अट धातु में क्या है? प्रारंभ किससे है धातु का? अ से। तो अ क्या है? स्वर है। तो अ है, तब यहाँ पर अ के पहले अ नहीं लगाएंगे, अ की वृद्धि कर देंगे। अ की वृद्धि क्या होती है? आ। यानी अट का क्या बन जाएगा? डायरेक्ट आठ बन जाएगा। उसी प्रकार आर्च है, तो आर्च में भी धातु कौन सा कैसे है? स्वरादि है। तो वहां भी अ है, तो अ का यहाँ भी क्या बन जाएगा? उसी प्रकार एक इस का इच आदेश होता है। क्या आदेश होता है? इच। तो इच धातु में यहाँ पर देखा जाए ई क्या है? स्वर है कि नहीं? स्वर है। तो उसकी वृद्धि, तो ई वर्ण की वृद्धि क्या होगी? ऐ। तो इच का क्या हो जाएगा? एच। क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। उसी प्रकार और भी धातु हैं, जैसे कि मान लीजिए, अब तो मध्यमा में देखेंगे तो ई धातु भी है। क्या है? ई धातु भी है, लेकिन वो अभी नहीं लेते हैं।
इसी पहली बुक में एक रुद्ध धातु भी आया है, चौथे गण का है। क्या है ये? रुद्ध धातु। तो इसमें आदि में क्या आया? तो रू वर्ण की वृद्धि क्या होगी? आर, यानी रुद्ध का क्या बन जाएगा? आर। क्या बन जाएगा? रुद्ध का आर, यानी स्वरादि धातु हो तब अ न लगाकर क्या करना है? आदि स्वर की वृद्धि करनी है। ये एक अपवाद के स्वरूप में बताया गया। और एक अपवाद यहाँ पर, और अपवाद नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार के धातु हो जो कि उपसर्ग सहित हो, यानी उपसर्ग वाला अगर धातु हो तो प्रश्न आता है कि तो अ कहाँ लगाएंगे? धातु के पहले। तो फिर क्या गए कि उपसर्ग के बाद और धातु के पहले, अर्थात उपसर्ग और धातु के बीच में अ लगेगा। कहाँ लगेगा? उपसर्ग और धातु के बीच। उपसर्ग कहाँ लगाया जाता है? धातु के पहले के धातु के बाद में? पहले। धातु के पहले। उपसर्ग कहाँ लगता है? धातु के पहले लगाया जाता है। अब प्रश्न है कि इस प्रकार का नियम क्यों है कि धातु से पहले और उपसर्ग के बाद? क्योंकि कभी कभी दो दो उपसर्ग भी लगने वाला होता है। कितने? दो दो उपसर्ग लगाया जाए। अब प्रश्न ऐसे अगर लिखा जाए कि उपसर्ग के बाद अ जोड़ें, तो फिर प्रश्न आ जाएगा कि कौन से उपसर्ग के बाद अ जोड़ेंगे। इसीलिए इसके खुलासा यहां पर किया है कि उपसर्ग के बाद ही लगाना है। कौन से? लेकिन धातु के पहले होना चाहिए। यानी दूसरा वाला जो उपसर्ग होगा, मान लीजिए एक उपसर्ग, दो उपसर्ग और यहां पर धातु है, तो अ कहां लगाएंगे? क्या अगर बोले कि उपसर्ग के बाद क्या एक और दो के बीच में लगाएंगे कि नहीं? कहां लगेगा? दो और धातु के बीच में लगेगा। इसीलिए यहां पर खुलासा किया कि अगर उपसर्ग सहित धातु हो तो उपसर्ग के बाद और धातु के पहले, यानी उपसर्ग और धातु के बीच में क्या लगाना है? अ लगाना है। ये तीन नियम जो है, ये तीन नियम हस्तन विभक्ति के लिए, यानी हस्तन काल के लिए ये तीन नियम याद रखना है। याद रह गए ना? प्रथम नंबर नियम, धातु के पूर्व में अ जोड़ा जाता है। हाँ, धातु के पूर्व में अ जोड़ा जाता है। दूसरा नंबर नियम, अगर धातु के प्रारंभ में स्वर हो तो उसकी वृद्धि होती है। अ न लगाकर आदि स्वर की वृद्धि होती है। और तीसरा, उपसर्ग सहित धातु हो तो उपसर्ग के बाद और धातु के पहले अ जोड़ा जाता है। ये तीन नियम जो है, ये तीन नियम हस्तन विभक्ति के लिए ये जरूरी है। तो हस्तन विभक्ति किसे लगता है? तो उसके लिए नियम, प्रथम नंबर नियम ही यहाँ पर है कि आज के सिवाय के भूतकाल को बताने के लिए हस्तने विभक्ति का प्रत्यय लगाया जाता है। कौन से? आज के सिवाय का भूतकाल, यानी आज को छोड़कर, आज का भूतकाल नहीं, लेकिन आज का छोड़कर कोई भी भूतकाल हो तो उसके लिए क्या लगाया जाता है? हस्तने विभक्ति का प्रत्यय। अब हस्तने विभक्ति का प्रत्यय क्या है वो यहां पर हम लोग देखेंगे। उसके पहले कौन है? A31 क्या प्रश्न है? गुरुजी, अगर कर्मणि वाक्य भूतकाल में है तो वो जो वस का उश होता है तो उश का वापिस औश हो जाएगा। हाँ, वहां भी होगा, वहां भी उस प्रकार का उस समय ऊ हो गया तो ऊ की वहां पर वृद्धि करेंगे। हाँ गुरुजी। ओके, आगे कौन है? A29 क्या प्रश्न है? जी गुरुजी, गुरुजी तो धातु के पहले ही अ लगेगा ना, उपसर्ग लगे या ना लगे? तो हाँ, धातु के पूर्व ही अ लगेगा। हाँ जी, धातु के पूर्व में अ लगेगा, सही बात है जी। तो अब देखिए कि ये जो है, अब हस्तने विभक्ति के प्रत्यय कौन कौन से हैं? तो हस्तने विभक्ति के प्रत्यय सिर्फ आज यहां पर दिखा देते हैं कि दो प्रकार के धातु होते हैं। एक परस्मैपदी धातु होता है और दूसरा कैसे होता है? आत्मनेपदी धातु होता है। तो परस्मैपदी और आत्मनेपदी धातु में कैसे? तो जैसे यहाँ पर नाम धातु है तो उसके लिए यहाँ पर क्या बनाया गया? अनमम, अनमाम, अनमाम। तो इसका प्रत्यय कहाँ गया? ओके, प्रत्यय जो है, प्रत्यय लिखना रहेगा तो प्रत्यय यहाँ पर लिख लीजिएगा। चलिए, यहाँ पर हस्तन भूतकाल के लिए प्रत्यय क्या है तो यहाँ पर लिख देते हैं अम, व, म।
स तम त तम त त। इसमें तो आधा तो ताम 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 अन अन। ये अन इतना जो है आपके इसमें एक तरफ में ये जो है कि हस्तन भूतकाल के परस्मैपदी धातु के लिए प्रत्यय, तो ये प्रत्यय हमें याद रखना है। मुझे मध्यम पुरुष गलत छप गए लाइन। हाँ जी, यहाँ पर गलत हो जाएगा, उत्तम पुरुष आगे जाएगा, मध्यम पुरुष नीचे आ जाएगा, अन्य पुरुष इसके नीचे आएगा। ये ठीक गलत है, छप। इसको थोड़ा सब में ऐसे हो गया है, हाँ इसको सुधार देंगे सब में जो है कि सब में चेंज कर लेना है कि उत्तम पुरुष पहले आएगा, उसके बाद मध्यम पुरुष आएगा, उसके बाद अन्य पुरुष आएगा। अब जो है कि उत्तम बराबर लिखे हुए हैं, ये बराबर नहीं लिखा हुआ है ना। नहीं, सब जगह गलत, सभी जगह गलत है। सब देखिए जगह गलत है। गुरुजी पहले का अन है कि आम है? अम है, अम। और लास्ट वाला म है? लास्ट वाला न है, अन है, अन। अम व म स तम त ताम अन। क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन है अम, उत्तम पुरुष द्विवचन है व, उत्तम पुरुष बहुवचन है म, मध्यम पुरुष एक वचन है स, मध्यम पुरुष द्विवचन है तम, मध्यम पुरुष बहुवचन है त, अन्य पुरुष एक वचन है त, आधा त, अन्य पुरुष द्विवचन है ताम, और अन्य पुरुष बहुवचन है क्या आएगा? अन आएगा। तब देखिए, तो इसको सीधा सीधा करना है, कुछ नहीं करना है। आगे के जैसे रूप देखे थे उसी प्रकार से हैं। धातु के पूर्व में क्या लगेगा? धातु क्या है? नम। और उसके बाद नम कौन से गण के धातु हैं? पहले गण के विकरण प्रत्यय क्या लगेगा? और प्रत्यय क्या लगेगा? अम लगेगा। तो अ के बाद अ आए तो पूर्व के अ का लोप होता है। लोप, तो रूप क्या बन जाएगा? अपठम अनमम नहीं, अनमम। अनमम। अब मान लीजिए ये अम के बदले व प्रत्यय लगाएं, तो ब प्रत्यय लगेगा, तो फिर म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अगर अ हो तो अ का आ हो जाएगा, तो नम का क्या हो जाएगा? नमा। और व लगेगा तो फिर क्या होगा? अनमाव। उसी प्रकार यहाँ पर म प्रत्यय हो तो अनमाम। उसके बाद उसके स प्रत्यय हो तो कुछ नहीं, क्या करना है? अनमस। क्या बन जाएगा? सिर्फ जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अनमस। और पद के अंत में स हो तो स का र, और र का विसर्ग, यानी क्या होगा? अनमः। उसके बाद तम प्रत्यय लगे तो सिर्फ जोड़ देना है, क्या क्या? अनमतम। उसके बाद त प्रत्यय, तो अनमत, तो आधा है तो क्या होगा? अनमत। फिर ताम है तो अनमतम, अन लगेगा, तो उसी प्रकार अ के बाद अ है तो पूर्व के अ का लोप, यानी क्या हो जाएगा? अनमन। एकदम इजी है, कुछ नहीं है। अनमम, अनमाव, अनम, अनमम, अनमः, अनमतम, अनमत, अनमत, अनमताम, अनमन। उसी प्रकार पठ धातु हो तो पठ धातु हो तो अपठम अपठम, अपठाव, सही है। अपठम, अपठाव, अपठाम, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठत, अपठताम, अपठन। इसका फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं, यहाँ पर जो है ये सारे यहाँ पर चेंज कर देना है। पहले क्या लेना है? ये मध्यम पुरुष नहीं होगा, यहाँ पर क्या आएगा? उत्तम पुरुष। बीच वाला मध्यम पुरुष, और लास्ट वाला अन्य पुरुष। ये इतना सब में चेंज कर देना है, ठीक है? गुरुजी आगे भी है ना, गुरुजी आगे भी थोड़े से रॉन्ग छप गए। धातु तो दी है पर सब में नम छप गए, नम के रूप छप गए। 2 पेज 3 पेज पे जी गुरुजी। हम अलग पेज पे बना के डाल देंगे गुरुजी, अलग पेज पे बना के डाल देंगे। ठीक है, फिर से एक पीडीएफ भेजना पड़ेगा। ठीक है, कल एक पीडीएफ भेज देंगे इसका।
यहाँ से फिर यहाँ से सही लगता है गण आदि से। ये सिर्फ 2 पेज ही गलत है यहाँ पे गुरुजी, मुझसे भी सिर्फ 2 गलत है। पेज बीच में से हम बदल देंगे। आप अगर भेजेंगे ना सिर्फ 2 पेज तो हम बीच ओके में से ठीक है, बदल देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। पुराने में बराबर है गुरुजी, पुराने होते हैं ना उसमें बराबर है। ये सारे के सारे गलत हैं, यहाँ से यहाँ तक जो है मध्यम पुरुष वाला ऊपर रह गया। ओके ठीक है, चलिए सुधार कर भेज देंगे। अब इसी प्रकार, क्योंकि अब यहाँ पर पहले गण के धातु, अब प्रश्न आता है कि जैसे वर्तमान काल में पहले गण के धातु में गुण या क्या ना गुण होता तो हस्तन भूतकाल में होगा कि नहीं? तो हस्तन भूतकाल में होगा। 10वें गण में गुण भी होता था, वृद्धि भी होती थी, तो 10वें गण में हस्तन भूतकाल में भी गुण या वृद्धि करनी है। चौथे और छठे गण में गुण या वृद्धि नहीं होती थी, तो यहाँ भी हस्तन भूतकाल में भी नहीं होगा। जहां आदेश होता था तो यहाँ पर आदेश होगा कि नहीं? तो कर्तरी प्रयोग में अवश्यमेव आदेश जहां पर होता है वहां पर आदेश आदि करना ही। इसका बाकी सारे रूप किस प्रकार से होता है, पहले गण के 2-3 ऐसे धातु का रूप देखेंगे, उसके बाद चौथे गण के, छठे गण के, 10वें गण के तीनों प्रकार के। ऐसे तीनों प्रकार का मतलब कौन से? प्रथम नंबर जिसमें गुण रहित, दूसरा नंबर गुण सहित, और तीसरा नंबर वृद्धि सहित। ये तीन जो है, ये तीन प्रकार के 10वें गण के भी देखेंगे। उसके बाद आत्मनेपदी के भी देखेंगे, और उसके बाद कर्मणि का रूप कैसे होता है वो भी देखेंगे। और इन सब होने के बाद रूपों का पुनरावर्तन करेंगे। लेकिन रूप का पुनरावर्तन कैसे? वर्तमान काल को भूल जाना है नहीं। जब नम धातु का रूप बोलना है तो पहले वर्तमान का बोलना है और उसके बाद हस्तन भूतकाल का बोलना है। साथ साथ में कर्तरी का भी बोलना है और किसका? कर्मणि का भी बोलना है। तो ताकि हमें याद रहे, कंटिन्यू याद रहे, सिर्फ 2 ही हमें ऐड किए हैं। कौन सा? हस्तन भूतकाल का कर्तरी और हस्तन भूतकाल का कर्मणि। ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास से। चलिए, नमो नमः, प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। गुरुजी एक रिक्वेस्ट थी, हाँ ये जी। कर्तरी के कर्मणि के रूप लिखने के कहीं पे वो क्रियापद के पेज नहीं है। अगर आप कल चेंज करने वाले हो तो वो भी अगर डाल देते तो हम वो कर्मणि के बेरूप लिख पाते। ओके ठीक है, देख लेते वर्तमान काल के। ओके ठीक है, बहुत टाइम लगा। धन्यवाद गुरुजी। ओके।